तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम यहाँ पे एलटी का पेपर डिस्कस करेंगे। एलटी 2021 में जो पेपर हुआ था 8 अगस्त 2021 को, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका हम जो सब्जेक्टिव सेशन पार्ट है उसको देखेंगे। जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम यहाँ पे साइंस यानी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। और जो पेडागोजी के जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन हैं उन्हें हम किसी नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। और आप भी अपना देखें कि कितना आपने पढ़ा है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम बिलोंग्स टू द क्लास, यानी जो टीनिया सोलियम है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिस्टोडा फैमिली से, ये सिस्टोडा क्लास से बिलोंग करता है। ये कॉमन एक प्लेटफॉर्म है जिसे पॉर्क वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सुअर होते हैं, पॉर्क होते हैं, उनसे ये उनमें ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X2 इज वाई मोल डेसीमीटर क्यूब, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, यानी इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। A2X2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 108Y5। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। ये क्लास 12 के सेक्शन से पूछा गया है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, यानी प्रोटीन किससे बनता है। तो सभी को पता है प्रोटीन जो है वो बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 12 की केमिस्ट्री से, लास्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री में लगभग वहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अपर लेयर ऑफ लेक ड्यूरिंग समर मंथ इज कॉल्ड, यानी गर्मियों के महीनों में झील का जो ऊपरी स्तर होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं क्या, एप्लीमियोन कहते हैं उसको उसको एप्लीमियोन कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जो ऊपरी स्तर होता है झील या नदियों का वो गर्म रहता है, और निचला स्तर जो है, निचला लेवल जो है वो ठंडा रहता है, जिससे कि नीचे जो जानवर रहते हैं, जो जो भी स्पीसीज रहती हैं, वो अच्छा फील करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा प्रिज्म जो यूज़ होता है वो किस चीज़ से बना होता है, यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म किससे बना होता है। तो इसका आंसर है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पोटेशियम ब्रोमाइड से वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट ऑफ एकेशिया शोज, एकेशिया का जो प्लांट है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो एकेशिया का प्लांट क्या प्रदर्शित करता है। तो एकेशिया का प्लांट जो है वो प्रदर्शित करता है क्या, वो प्रदर्शित करता है फिलॉड। और एकेशिया एक ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज का जो है प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर क्या है, कौन है। तो कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब साइकिल्स इज कंप्लीटेड इन, जो क्रेब चक्र है वो कहाँ संपन्न होता है। तो क्रेब चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। ये डी वाला सही है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी फीमेल में चाइल्ड बर्थ के दौरान जो गर्भाशय में संकुचन जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला दिया गया है, इसकी रिएक्शन किससे कराएं कि ये वाला प्रोडक्ट C6CONH2 ये एमाइड बने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी ClCONH2। ये क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने करी थी। तो पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने करी थी ये नहीं पूछा है, ये पूछा कि पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जा गई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो सिट्रस के प्लांट में पाई गई थी, सिट्रस फ्रूट्स में पाई गई थी, और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर
यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है अपने पी प्लांट वाले, उसमें उसने कितने जो है वो कितने कॉन्ट्रास्टिंग विपरीत लक्षणों को, कैरेक्टर्स को लिया था। तो सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी है। 7 विपरीत लक्षणों को उसने लिया था और वो अलग अलग लक्षण थे, सीड कलर का साइज और कलर का शेप, प्लांट का साइज अलग अलग थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ r प्लस अपॉन r इज इक्वल टू 0.22 द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी, यानी यदि r प्लस और r माइनस का रेशो दे रखा है आपको तो समन्वय संख्या क्या होगी। ये क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट सॉलिड स्टेट से पूछा गया है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर किसी का रेशो, अगर किसी कंपाउंड का रेशो ये होता है जो दिया है, एक टेबल होती है वो आप देखेंगे, तो अगर ये रेशो आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा एक स्वपोषी जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोबैक्टर एक जो है स्वपोषी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है कि द पेस मेकर इन मैमेलियन यानी ह्यूमन में कैसा होता है, यानी ह्यूमन हार्ट का जो स्तनधारियों में जो हृदय का पेस मेकर है वो एस ए टाइप का होता है, यानी एस ए नोड वो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा गया है बायोलॉजी वाले सेक्शन से, क्लास 11th की बायोलॉजी से पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 45 भी बायोलॉजी से पूछा गया है क्लास 11th की। अगला क्वेश्चन है कि 47 नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, यानी कैप्रोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कैप्रोलैक्टम जो है एक मोनोमर है, एक एकलक है, वो किसका है। तो नाइलॉन 6 का जो एकलक होता है, नाइलॉन 6 एक पॉलीमर है जिसका एकलक जो है कैप्रोलैक्टम होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नाइलॉन 6 के मोनोमर क्या क्या होते हैं, मैं आपका वेट करूंगा नीचे। नेक्स्ट है विच ऑफ द माइक्रोब इज यूज फॉर एल्कोहल फर्मेंटेशन, यानी एल्कोहल के फर्मेंटेशन के लिए, यानी एल्कोहल को सड़ाने के लिए, एल्कोहल को बनाने के लिए कौन से माइक्रोब का यूज़ किया जाता है। सभी को पता है इसके लिए सैक्रोमाइसिस का यूज़ किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्वियाई का यूज इसके लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, इनमें से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है। तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन से, क्लास 11th की केमिस्ट्री से, माफी चाहूँगा। कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। तो जब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ते हैं कार्बोकैटायन का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री के होते हैं, उसके बाद 1 डिग्री के होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये डी वाला जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, सबसे छोटा फ्लावर। तो वुल्फिया जो है एक स्मॉलेस्ट जो है फ्लावर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये जो है स्मॉलेस्ट फ्लावर, ये बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis, यानी oogenesis की किस अवस्था में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी वाले चैप्टर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, यानी जब मेल फीमेल जो है फीमेल बॉडी में जो फर्स्ट म्योसिस होता है वहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले से। अगला क्वेश्चन है 52 कि द करेक्ट रिलेशन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एक आदर्श गैस के रिदोष्म प्रक्रम के लिए सही संबंध क्या होता है। तो एक क्लास 11th की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइडियल गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण से पूछा गया ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इन ए फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा संख्या
जो है डिकम्पोजर्स की होती है, अपघटकों की होती है। आपको पता है अगर कोई चीज़ सड़ जाती है, मान लो कोई एक जानवर है वो मर गया, तो उसको सड़ाने के लिए अरबों करोड़ों जो हैं छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया जो है पनपते हैं और उसको खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डिकम्पोजर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्या है 54? विच ऑफ द फॉसिल इज लिंक्ड बिटवीन रेप्टिलिया एंड एवीज? माफी चाहूंगा। कौन सा जीवाश्म सरीसृप और कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्क्योप्टेरिक्स, इसका सही आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पेरिपेटस किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है, ये मुझे नीचे करके बताओ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थायी संरचना कौन सी होती है? तो सबसे स्थायी संरचना इसकी चेयर फॉर्म होती है, यानी इसकी चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो यानी कि प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जगह से दूसरी जगह वाटर जाता है, वो किसके हेल्प से जाता है? कौन से उत्तक करते हैं? इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वेट करूंगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि परोपकारिता एक व्यवहार है, किसका है ये? कौन इसको दर्शाता है? तो परोपकारिता जो है वो जो सामाजिक पशु होते हैं उनका एक व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऊर्जा के रूप में किस सेल का प्रयोग किया गया है? तो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऊर्जा के लिए जो है वो हाइड्रोजन सेल का प्रयोग किया गया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये 57 वाला क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा गया है, इकोलॉजी वाले सेक्शन से ये है क्लास 12 की। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी वाहनों से निकलने वाला सबसे विषैला जो प्रदूषक है वो कौन सा है? तो सबको पता है जो लेड है, लेड जो है वाहनों से निकलने वाला वो एक विषैला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, तिलचट्टे का यानी कॉकरोच का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है जिससे वो एक्सक्रीशन करता है, अपना नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है? तो इसका आंसर है मालपीजियन नलिकाएं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ये क्लास 11th की बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, ये 60 वाला 61 क्वेश्चन है। ये 61 क्वेश्चन है कि आपको कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 40, ऑक्सीजन का दे रखा है 53.34 और हाइड्रोजन का दे रखा है 6.66। तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो एक ये 11th की केमिस्ट्री का क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला बनाना सिखाया जाता है परसेंटेज से, ये वहाँ से पूछा गया है। और फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा CH2O, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन नंबर बी है। अगला है द टर्म इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो हैकल ने इसको प्रपोज किया था। लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज कॉल्ड, पेट्रोमाइजोन का लार्वा क्या कहलाता है? तो पेट्रोमाइजोन के लार्वा को एमोसिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर है, एमोसिट कहा जाता है पेट्रोमाइजोन के लार्वा को। अगला क्वेश्चन है द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, यानी जब मिथाइल एमीन यानी CH3NH2 के साथ नाइट्रस एसिड यानी HNO2 की रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, एमीन वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से सब सही मैच कौन है? बाकी तीन सब गलत हैं और एक हमको सही वाला जो सही करेक्ट मैच है वो बताना है। तो इसका आंसर जो है वो तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर है। बाकी तीन गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था IPC नेम ऑफ K4FeCN का होल ट्रॉइस 6, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो जो सी है, थर्ड सी वाला, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पॉल्यूटेंट, यानी ताजमहल में जो खतरा है हो रहा है उसको पैदा, वो किस प्रदूषक की वजह से हो रहा है? तो ये एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा की वजह से। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क यानी जो रेशम कीट का पालन किया जाता है उसमें जो कितने टाइम उसका मोल्टिंग होता है, कितने टाइम रेशम का कीट निर्मोचन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 बार ऐसा होता है, 4 बार ऐसा करता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि रेशम की कीट की खेती को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स आर प्रेजेंट बाय द फॉर्मूला ऑफ C5H11OH। ये बोल रहा है कि C5H11OH का ये आपको पास एक फॉर्मूला दे रखा है, इससे हम कितने प्राथमिक अल्कोहलों को बना सकते हैं? तो इसका आंसर है 4 प्राथमिक अल्कोहल इससे बनाए जा सकते हैं। कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच आयोनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कौन सा आयोनिक एलिमेंट जो है वो रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर है। एक क्लास 11th की बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्लास 12th की बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से 12th में। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य होता है जो स्पर्म है उसको मोबिलिटी देना, उसकी गतिशीलता देना, ताकि वो एग के साथ फ्यूजन कर पाए। अगला क्वेश्चन है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन, यानी ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन जब बोल रहा है कि एथेनोइक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्लास 12 की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एल्केन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। पुष्पी पादपों में भोजन का हस्तांतरण किससे होता है, तो किस फॉर्म में होता है? तो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लास 11th की बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन हमें बता रहा है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो थर्मस एक्विसिटम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है, क्लास 12 की बायोलॉजी से पूछ रखा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75 व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेट। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि परम्यूटेट का फॉर्मूला बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, NaAlSiO4.3H2O परम्यूटेट है इसका। ऑप्शन नंबर बी केमिस्ट्री से पूछा है 11th की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्विसाइडल एल्गी, यानी इनमें से कौन सा है जो लार्विसाइडल, लार्वा को खाता है, लार्वा को मारता है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। जो ऑसिटलेरिया होता है वो लार्विसाइडल एल्गी होता ही नहीं, ये कई लार्वा को खाता है, बीमारियों को रोकने, जो लार्वा जो बीमारियां फैलाते हैं उनको भी हेल्प करता है। इसीलिए मच्छरों को कंट्रोल करने में भी ऑस्ट्रेलेरिया का यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है? तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। ये जो है क्लास 11th की क्वेश्चन बुक से पूछा गया क्वेश्चन है, बायोलॉजी से, ब्लड वाला। अगला है व्हेन 0.5 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है NaCl सोल्यूशन से, तो क्लोरीन का अमाउंट बोल रहा है कि कितना बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वैद्युत रसायन से पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 12th की, थर्ड चैप्टर जो है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17.75 ग्राम होगा इसका आंसर। ये फेराडे का जो नियम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उस सेक्शन से पूछा गया है। क्रैंज एनाटोमी किस में पाई जाती है? तो क्रैंज एनाटोमी सभी को पता है, C4 जो प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है, C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटोमी।
जीन्स क्या होते हैं? तो जीन्स जो हैं वो डीएनए के फंक्शनल जो है कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन वाला एक पीछे भी आया था। तो कार्बो सबसे ये बोल रहा है कि सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको कार्बोकैटायन का। तो कार्बोकैटायन का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थर्ड वाला। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो होगी इसकी, उसके बाद होगी इसकी, उसके बाद होगी इसकी, और सबसे कम स्टेबल होगा ये। ठीक है। अगला है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय। सतत चरों का रेखा चित्रण प्रदर्शित किया जाता है। तो हिस्टोग्राम से इसको करते हैं, आयत चित्र से इसको ऐसा प्रदर्शित करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। इनमें से सरीसृपों का गोल्डन एज स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स किस युग में मिलते हैं? तो मिसोजोइक जो एरा होता है, महाकल्प होता है, उसमें ऐसा होता है। ऑप्शन डी है। ये क्लास 12th की से किससे बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, ह्यूमन इवोल्यूशन से। ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 81, ये 11th की केमिस्ट्री से पूछा गया है, कार्बोकैटायन वाले चैप्टर से। मैंने आपको बताया था। 80 वाला क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th की बुक से डीएनए वाले चैप्टर से पूछा गया है। अगला है कि विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए लिक्विड, अगर हम किसी द्रव का उसका आणविक भार बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे, तो उसकी सयांता, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? उसकी सयांता भी बढ़ती है। मॉलिक्यूलर वेट से विस्कोसिटी बढ़ती है और बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज द कोहेसिव थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेप, यानी रसारोहण का ससंजनवाद किसने दिया था? तो ये दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। यह आपका 11th बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 11th बायोलॉजी के क्वेश्चन में डिक्सन एंड जॉली के बारे में बताया गया है। और क्या होता है एसेंट ऑफ सेप? एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, उनमें पानी का नीचे से ऊपर जाना, इतनी ग्रेविटेशन के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब पानी इतनी हाइट पे चढ़ता है तो इसको असेंट ऑफ सेफ कहा जाता है। सिर्फ पानी नहीं, मिनरल्स भी। तो इसी के बारे में डिक्सन एंड जॉली ने बताया था। अगला है हेमवर्ग शिफ्ट को और हम क्या कहते हैं? तो हेमवर्ग शिफ्ट को क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। अगला है 4-chloro-3,5 डाईमिथाइल फिनॉल को क्या कहते हैं? इसको डिटॉल कहा जाता है। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री से शायद लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पूछा गया ये चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है 12th की केमिस्ट्री से। अगला है कि मक्का के जो द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द सूट टिप ऑफ ए मेज इज 20। अगर उसके जो सूट टिप है उसमें 20 क्रोमोजोम है, तो उसी मक्का के माइक्रो स्पोर मदर सेल में कितने जो हैं वो होंगे, क्या क्रोमोजोम? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उतने ही होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है 11th की। अगला क्वेश्चन है एवोल्यूशन इन फीमेल, महिलाओं में जो ओवोल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका ये होता है ऑप्शन नंबर सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है आइसोटोनिक ट्राइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिकों का कौन सा जो है वो ट्राइड, वो आइसोटोनिक है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, जो सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ये भी क्लास 11th की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 89 वाला क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से पूछा रखा है क्लास 12th की। अगला है स्पेशल वेलमेंट टिश्यू किस में पाए जाते हैं? तो स्पेशल वेलमेंट टिश्यू वो ऑर्किड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, प्लेटलेट्स की कमी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ऑप्शन नंबर बी थ्रम्बोसाइटोपिनिया। अगला है ये प्लेटलेट्स वाला है ये। अगला है फॉरबिडन ट्रांजिशन संक्रमण क्या है? तो ये डीडी जो ट्रांजिशन होता है उससे लेपर्ड ने फॉरबिडन ट्रांजिशन संक्रमण कहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका है। ये बीएससी का क्वेश्चन है, ये ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का।
अगला है विच इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे बोलते हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके, इसके लिए तो मैं पक्का आपका वेट करूंगा। ये कोशिका की आत्मघाती की थैली किसको बोलते हैं, ये आप मुझे नीचे करके बताना। अगला है एपोपाइल्स होते हैं, तो एपोपाइल्स क्या होते हैं? एपोपाइल्स होते हैं ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पॉन्जोसील, रेडियल कैनाल का स्पॉन्जोसील में खुलना एपोपाइल्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है इसका, समझ रहे हो आप? ऑप्शन नंबर ये बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 11 की। अगला है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ये 96 वाला क्वेश्चन जो है ये भी मैग्नीशियम नाइट्राइट, ये शायद केमिस्ट्री से पूछा गया है 11th की। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 47 हो जाती है, एक बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय, यानी ओजोन का जो ओजोन परत का क्षय है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CF2Cl2 की वजह से हो रहा है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है कि स्टीरोल्स आर नॉट फैट्स बट सॉलिड एल्कोहल्स, दीज आर पुट एज लिपिड बिकॉज दे फॉर्म, स्टीरोल्स वसा न होकर ठोस एल्कोहल होते हैं फिर भी इन्हें लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये